चलिए आज हम लोग देखेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे चुनाव हुआ है जिसके बारे में, और ये चुनाव किसके अधीन हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, कितने मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसको देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो मध्य प्रांत का चुनाव जो है 1937 में हुआ। मध्य प्रांत का चुनाव कब हुआ जी? 1937 में। बाकी और भी चुनाव हुए हैं। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग एक साथ क्या है समराइज करके पढ़ेंगे। अलग थलग पढ़ने से क्या है आपको बहुत दिक्कत होता है, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर छोटा सा, तो हम उसको समराइज क्या है कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका मध्य प्रांत का चुनाव हुआ 1937 में। और ये जो चुनाव है आप सभी को पता होगा, अगर आपने पढ़ा है संविधान का क्या है किस प्रकार से विकास हुआ है, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे हम लोग कि भारत में जो संवैधानिक विकास का क्रम, ये आपके पीएससी मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं और अन्य एग्जाम में भी पूछता रहता है कि इस अधिनियम या इस क्या है एक्ट के तहत क्या क्या किया गया है, ये सब चीज़ें संविधान का क्या इस प्रकार से विकास हुआ है। तो ये जो चुनाव हुआ है तो 1935 के अधिनियम के तहत हुए चुनाव। तो इसमें हम देखेंगे चुनाव में आपको याद रखना है 3 मंत्रिमंडल को, 1, 2 और 3। सबसे पहले ई राघवेंद्र राव, फिर क्या है आपके खरे मंत्रिमंडल और आपके रविशंकर शुक्ल, ये 3 मंत्रिमंडल है। जिसमें आपको पहला मंत्रिमंडल को पहला करके कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको याद रखना है। क्या क्या जी? उसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ई राघवेंद्र राव मंत्रिमंडल या ई राघवेंद्र राव के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन, फिर आपके नारायण भास्कर खरे जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन। तो जैसे कि हमने देखा मध्य प्रांत का चुनाव 1937 में हुआ है, अधिनियम 1935 के तहत हुआ है और छत्तीसगढ़ उस समय मध्य प्रांत एवं बरार का क्या है हिस्सा था, मध्य प्रांत का हिस्सा था। मध्य प्रांत एवं बरार नहीं, मध्य प्रांत का क्या था हिस्सा था। उसी प्रकार भारत में की बात की जाए तो 11 जगह में क्या है चुनाव हुआ था, जिसमें से 8 जगह जो है कांग्रेस के द्वारा क्या है मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल गठन हुआ जो मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल था। उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमने देखा 3 बार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, ये 1937 के तहत 3 बार अलग अलग कैसे कैसे हो उसको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, लेकिन इसको याद रखना है पहला दूसरा तीसरा करके कंसिडर नहीं करना है। और इनके साथ 3 मंत्री और शामिल थे। जब ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो इनके साथ 3 मंत्री और थे। अब ये कैसे थे और इसको कैसे पहला मंत्रिमंडल हम लोग नहीं बोल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। ये जो मंत्रिमंडल गठन किया गया तो आप सभी को पता होगा उस समय क्या था, अंग्रेजों का क्या था भारत में शासन था। और अंग्रेज जो है ये जो है चुनाव जीतते थे, उसके बाद मंत्रिमंडल में जाते थे या मंत्रिपरिषद में जाते थे, विधान परिषद, ठीक। और वहां पर जाने के बाद इनकी बातों को नहीं सुना जाता था। इसी प्रकार हम लोग जो संविधान का विकास हुआ है उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उनकी बातों को नहीं मानते थे, तो क्या है इस समिति के द्वारा, आपके कांग्रेस के समिति के द्वारा कहा गया कि हम लोग गवर्नर जब तक हमारी बात को नहीं मानेगा तो हम लोग मंत्रिमंडल का गठन नहीं करेंगे। और क्या मतलब इस प्रकार की मंत्रिमंडल के गठन करने का, जो हमारी बात की अवहेलना की जाए। तो इसके चलते उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया। कौन? कांग्रेस कमेटी की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा क्या है 3 मंत्री के साथ ई राघवेंद्र जी और 3 मंत्री मिलकर क्या है मंत्रिमंडल का गठन किए। अब ई राघवेंद्र राव जी के बारे में हम लोग आगे जो है एक वीडियो बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहेगा आपके लिए कि ई राघवेंद्र राव जी अस्थायी रूप से गवर्नर 1936-37 में थे, क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा, अभी पीएससी प्री 2022 में आपने देखा होगा ई राघवेंद्र राव जी जो है प्रथम बार क्या है कब मंत्री बने, ठीक, कब मंत्री बने तो 1929 इसका आंसर लिया था। और इन्होंने जो है जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो ये क्या थे उस समय शिक्षा मंत्री थे, क्वेश्चन इसको भी पूछा है। छत्तीसगढ़ में जब उस समय साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो शिक्षा मंत्री कौन था, तो इसको भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ई राघवेंद्र राव जी को लेके प्रथम बार कब मुख्यमंत्री बने, इसको भी लेके क्वेश्चन पूछ चुका है। अस्थायी गवर्नर है, इसको भी लेके क्वेश्चन पूछ चुका है। जब स्वराज दल का गठन हुआ तो बिलासपुर से क्या है इनकी महत्वपूर्ण क्या थी भूमिका थी, इसको लेके भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम लोग अंततः मैं ये बोल रहा हूँ कि ई राघवेंद्र राव जी के बारे में जितना भी क्वेश्चन बना है उसको समराइज करके हम लोग एक साथ देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। तो 3 मंत्रियों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल का गठन किया, लेकिन इसको प्रथम मंत्रिमंडल करके आपको कंसिडर नहीं करना है। दूसरा, एक क्रम की बात किया तो कोई मंत्रिमंडल का क्रम नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो अब इन्होंने त्यागपत्र दिया, कब दिया तो याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेट, 14 जुलाई 1937 को इनके मंत्रिमंडल के द्वारा क्या है त्यागपत्र दे दिया गया 1937 में। अगला बात की जाए विशेष, याद रखना अब जो कांग्रेस की समिति है उन्होंने जो गवर्नर से अपना प्रस्ताव रखा था कि जब तक आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग क्या है मंत्रिमंडल का गठन नहीं करेंगे। लेकिन गवर्नर ने मान लिया बात को और इन्होंने समिति ने, जो कांग्रेस की समिति ने
7 जुलाई 1937 को निर्णय लिया कि हम लोग क्या है मंत्रिमंडल का गठन करेंगे, और उस समय याद रखना मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री करके भी टर्म्स यूज किया जाता था, याद रखना आप को इस चीज को। और 7 जुलाई को समिति ने निर्णय लिया, फिर इन्होंने जो है मंत्रिमंडल का गठन किया, और इनके द्वारा ई राघवेंद्र राव जी के द्वारा मंत्रिमंडल के द्वारा 14 जुलाई 1937 को क्या है त्याग पत्र दिया गया। आगे चलते हैं, नारायण भास्कर जी आए और उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया और ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर क्या हुए आसीन हुए। अब इस चीज को याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको मंत्रिमंडल, तो मध्य प्रांत के क्या है प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल, आपको क्वेश्चन ये भी याद रखना है, मध्य प्रांत के कांग्रेस के प्रथम मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे, तो नारायण भास्कर खरे जी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से लेकर पीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दी हूँ, उसका आंसर भी सेंड कर दी हूँ, और अभी आप लोग जाके उसको एक बार देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन। इसमें देखते हैं इन्होंने पद ग्रहण किया कब, 14 जुलाई 1937 को इनके द्वारा क्या है पद का ग्रहण किया गया। और त्याग पत्र की बात किया तो 29 जुलाई 1938 के द्वारा, 29 जुलाई 1938, 37 है या 38 को त्याग पत्र दिया गया। एक एक लाइन यहाँ पर क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अब व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष, या इसी को विधानसभा के अध्यक्ष करके कई बुकों में लिखा रहता है, याद रखना आपको। व्यवस्थापिका सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम सिंह गुप्ता जी थे, घनश्याम सिंह गुप्ता। अब शिक्षा मंत्री कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल जी थे, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मध्य प्रांत के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। वित्त मंत्री की बात किया तो डी.के. मेहता, और राजस्व मंत्री की बात किया तो पुरुषोत्तम बलवंत गोले, और विपक्ष के नेता देखिए आपको, ये विपक्ष के नेता हमारे ई राघवेंद्र राव जी क्या है बन गए। विपक्ष के नेता कौन थे, ई राघवेंद्र राव, इसलिए बोला हूं जबरदस्त कैरेक्टर था इनका। हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ेंगे कि कहां कहां से इनके बारे में क्वेश्चन बनता है ना। अब याद रखना है, ये जो मंत्रिमंडल है, खरे मंत्रिमंडल बोल रहा हूं मैं, पीएससी प्री 2016 इसी को लेकर पूछा था क्वेश्चन। पहला ऑप्शन था रविशंकर शुक्ल द्वारा मंत्रिमंडल 29 जुलाई 1938 को गठन किया गया, और इस मंत्रिमंडल के द्वारा विद्या मंदिर योजना प्रारंभ की गई, जिसको क्या है गलत आंसर लिया गया है। जबकि इस मंत्रिमंडल नहीं, ये वाले नारायण भास्कर खरे जो मंत्रिमंडल है, इनके द्वारा विद्या मंदिर संचालित किया गया, जबकि उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौन है, रविशंकर शुक्ल जी। ये छोटी सी बात को आपको याद रखना है। कई बुकों में आपको शिक्षा मंदिर क्या है योजना भी मिलेगा, लेकिन इसका जो है छत्तीसगढ़ समग्र बुक व्यक्तित्व परिचय में आप लोग देखोगे पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में, तो वहां पर लिखा है विद्या मंदिर योजना। दूसरा चीज, आपको सीजी विधानसभा नहीं एमपी विधानसभा में जाना है, और एमपी के प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी के बारे में सर्च करना है, उनका इंट्रो देखना है, वहां पर लिखा है विद्या मंदिर योजना चलाई गई। कौन, आपके शिक्षा मंत्री कौन, रविशंकर शुक्ला। मंत्रिमंडल किसका, खरे मंत्रिमंडल। तो इनके द्वारा जब विद्या मंदिर योजना चलाई गई, उस विद्या मंदिर योजना की तारीफ जो है आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा भी किया गया था कि ये बहुत बेहतरीन योजना है, इससे क्या है लोग क्या है बहुत ज्यादा शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ाई में विकास हो रहा है इस प्रकार से। और ये जो योजना है धीरे धीरे प्रांत में फैलते गया, और ये स्कूल एक स्कूल से प्रारंभ हुआ था, ये स्कूलों की संख्या 93 हो गई, इस चीज को भी याद रखना है। ये जो विद्या मंदिर योजना में स्कूलों की संख्या कितनी हो गई, 93 हो गई। हो गया, हमने देखा विद्या मंदिर योजना यहाँ पर है। अब देखते हैं रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, फिर कुछ हुआ होगा अपने मंत्रिमंडल में, फिर उसके बाद रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। ग्रहण की बात किया तो 29 जुलाई 1938 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। 29 जुलाई 1938 डेट में फोकस कीजिएगा, एक एक डेट को क्वेश्चन पूछता है, एक एक डेट को क्वेश्चन पूछता है। अब बात किया रविशंकर शुक्ल जी की, तो रायपुर जिला राजनीतिक परिषद का गठन किया गया था 15 अप्रैल 1930 की बात है, और इनको क्या है गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कानून तोड़े, क्या है झंडा सत्याग्रह, स्वराज सप्ताह मनाया गया, ये सब चीजें पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में जितना भी क्वेश्चन पूछता है उसको भी लेके क्या है एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक हम ई राघवेंद्र राव जी के बारे में देखेंगे वीडियो, और एक क्या है रविशंकर शुक्ल जी के बारे में देखेंगे वीडियो, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्या है क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आगे देखते हैं त्याग पत्र, तो याद रखना है 8 नवंबर 1939 पीएससी प्री 2016 क्वेश्चन का आंसर लिया जा चुका है। जबकि हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश में 15 नवंबर इसको क्या है लिया जाता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इस मंत्रिमंडल या मध्य प्रांत में इस मंत्रिमंडल के द्वारा त्याग पत्र कब दिया गया, तो याद रखना है आपको 8 नवंबर 1939, 8 नवंबर 1939। अब प्रस्ताव, ये जो त्याग पत्र का है, तो आप सभी को याद होगा उस समय द्वितीय विश्व युद्ध क्या है चल रहा था, जिसमें जो है ब्रिटेन के द्वारा भारत को क्या है उस युद्ध में बिना अनुमति के क्या है भारतीयों के बिना अनुमति के शामिल कर दिया गया था।
और इसके लिए जो है रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव 4 नवंबर 1939 को लाया गया कि हमें या भारतीयों को बिना अनुमति के युद्ध में शामिल कर दिया गया है अंग्रेजों ने, तो हम इस मंत्रिमंडल का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। जबकि हमारी बातें हुई थी कि जो गवर्नर है वो हमारी बातों का पालन करेगा, हमारी बातों को मानेगा, लेकिन नहीं माना और बिना अनुमति के युद्ध में क्या है शामिल कर दिया, भारत को युद्ध में कुदवा दिया। तो इस मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया और क्या है त्याग पत्र दे दिया। कब दिया, तो 8 नवंबर 1939 को त्याग पत्र दे दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो स्टोरी है या ये जो घटनाक्रम है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कई बार मेंस में भी इसको क्या है क्वेश्चन के रूप में पूछता है। हम लोग इसी प्रकार के क्या है घटनाक्रम को देखेंगे जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहता है, जो मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ इससे संबंधित आपको और कुछ जानकारी लगे जो ऑथेंटिक हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू आप सभी का।